ऐसे ही होना चाहिए, बड़ों की बात मान लेना चाहिए, समझदारों के अनुसार चल लेना चाहिए, चित्त मिलाना चाहिए। जिनका चित्त मिल जाता है ज्ञानी, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्लेश नहीं होते, व्याकुलता नहीं होती है, और क्लेश और व्याकुलता नहीं होना ही सुख की निशानी है। सारे संसाधन हो और बच्चे नाराज हो, सारे संसाधन हो और पत्नी भाग जाए, सारे संसाधन हो और बेटा अलग होने की बात करे रोज रोज, सारे संसाधन हो बहू रोज नए ताने देवे, सारे संसाधन हो सास कोई ना कोई नुस्ख निकालती रहे, सारे संसाधन हो समाज की तरफ से तुम्हें कोई उंगली ही करता रहे। बोलो जी, बोलो जी। पिंडार मियाँ, जब नौगांव गए और वहां लोगों ने कहा पिंडार मियाँ, और जब हमने मियाँ सुना तो हमने पूछा कि मुसलमान है क्या? बोले नहीं, है तो धर्मात्मा हैं, जैन हैं, लेकिन ये अटक है। हमने उनको कहा अटक पर ही अटक नहीं जाना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर। नाम कुछ भी रख जाए, अटक कुछ भी हो जाए, लेकिन सौभाग्य से हमें जैन धर्म मिला है, और भक्ति भाव से जिन धर्म का अनुसरण करना हमारा परम सौभाग्य होगा, हमारे कल्याण के लिए होगा। आत्मार्थी सज्जनों, मित्र मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, साधु मिले तो संगत कीजिए। संगत किसकी करना? आचार्य आदि सागर जी महाराज जी ने, महावीर कीर्ति जी महाराज उनके बहुत ही निकट शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। उनको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, क्योंकि महावीर कीर्ति उस समय एकदम युवा थे, तो उनने कुछ बातें बताई। देख, तेरी प्रकृति कुछ अलग है, तू तीर्थों पर रहने में, जंगल में रहने में विश्वास करता है, शांत रह के साधना करने में भरोसा रखता है, निरंतर आत्म तत्व का चिंतन मनन करने की तेरी अनुभूति है, अभ्यास है। इसलिए मेरी बात ध्यान रखना, तेरे ही स्वभाव जैसा कोई व्यक्ति मिले तो उसको शिष्य बनाना, तो उसकी संगति करना। जिस चाय को शिष्य नहीं बना लेना, नहीं तो तुम्हारे परिणाम भी भटक जाएंगे, अटक जाएंगे। गजब की शिक्षा है, बहुत गजब की बात है। चले तो थे हम साधना करने को, और कुछ निमित्त ऐसे मिल गए और उलझ और गए। सुलझने चले थे और उलझ गए। उलझने के लिए हमारा जीवन नहीं है। ज्ञानियों, संसार में उलझने पैदा होने के तो हजार कारण हैं, लेकिन सुलझने का तो एक ही रास्ता है। एक हो तृण काल मां परमार्थ नो। परमार्थ का, अनाकुलता का रास्ता तो एक ही है किसी भी काल में। साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो भला अकेला। नहीं तो अकेले भले। साधु स्वभाव वाले व्यक्ति मिले, अच्छे परिणाम वाले लोग मिल गए तो संगति करो। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग साधु का रूप धारण कर लेते हैं और काम कुछ भी करे जाते हैं। सावधान रहना, साधु की संगति जरूर करना। और ये भी बात ध्यान रखना जो कबीर ने कहा, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात मत पूछिए कौन जात का साधु आया है, कौन सा प्रोग्राम आया है। अगर तुम्हें कुछ लाभ मिल रहा है तो जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से क्या होना? म्यान थोड़ी ना युद्ध में काम आना है। बोलो बोलो ज्ञानी, युद्ध के मैदान में म्यान काम नहीं आती है। क्या काम आता? तलवार काम आती है। ऐसे ही कर्मों से झगड़ना है, कर्मों से लड़ना है, पापों को काटना है,
तो साधु का रंग रूप काम नहीं आएगा। साधु के जो पहने पहने वचन आपने पकड़ लिए हैं, कल्याणकारी शब्द जो आपने चुन लिए हैं, उन शब्दों को भाव बना करके आप पापों को काट डालेंगे, भाव से पार हो जाएंगे। चाहे कथा राम की हो, चाहे महावीर की, चाहे कथा आदिनाथ की हो, चाहे शांतिनाथ की, सारी की सारी कथाएं तो हमारी व्यथा मिटाने के लिए है। वह तो एक मानचित्र है। जानो समझो महापुरुष कैसे पार हुए हैं, कैसे महापुरुष बने हैं। और हे सामान्य पुरुषों, ऐसा प्रयास करो तुम भी महापुरुष बनो। आज शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। आज के दिन हस्तिनापुर में उनका जन्म हुआ था। और एक संयोग की बात कि 1 लाख वर्षों के बीच में एक समय ऐसा आया, 75,000 वर्ष जितना काल बीतने पर, कि बैराग का दिन भी यही हुआ, दीक्षा कल्याणक भी उनका आज के दिन। कौन सा दिन है आज? ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। आज का दिन मुझे, मेरी दृष्टि में तो बहुत महत्वपूर्ण है। शांतिनाथ भगवान आज के दिन ही मोक्ष भी पधारे। और कहां से मोक्ष पधारे? बोलो बोलो अम्माओ, शांतिनाथ भगवान कहां से मोक्ष पधारे? कोई नहीं बोलता है। बिलोड़ा कॉलोनी कहां से पधारे हैं? अरे मुंह खोलोगे तो मालूम पड़ेगा ना। सम्मे शिखर कूट का नाम बोलो। कुंद प्रभ कूट मेरे को 100% याद है। क्यों? क्योंकि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पल हुआ ऐसे कि हम लोग सम्मे शिखर जी की तरफ विहार किए। सौभाग्य पर सौभाग्य, तपस्वी सम्राट गुरुदेव का सानिध्य, उस पर भी विजयमती माता जी जो उनकी गुरु बहन थी, उनका भी योग बन गया। और उस पर भी गुरुदेव ने पहले की वंदना तो की, लेकिन शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन स्पेशल वंदना का प्रोग्राम बनाया। और उस दिन एक बात विशेष हुई, जयपुर के सुश्रावक थे त्रिलोक जी और कुछ, कि हर चौक पर छोटा सा अभिषेक और एक श्रीफल अर्पण करना। और शांतिनाथ भगवान की टोंक पर जब पहुंचे तो पूरा संघ इकट्ठा हुआ और आज के दिन बड़ा सारा निर्वाण लाड़ू शांतिनाथ भगवान के चरणों में वहां पर चढ़ाया था। यही भयंकर तपते दिन थे, यही भयंकर तपती रातें थीं। और इन्हीं दिनों में लगभग 8:30-9 बजे वहाँ पर महामंगलकारी निर्वाण लाड़ू चढ़ाया। और हम आपको वहाँ का चमत्कार बताएं कि जब पहाड़ पर चढ़े तो पसीना पसीना हो गए, और जैसे वहाँ पहुँचे तो पानी पानी हो गए। रात को गर्मी की बजाय ठंड लगने लगी। मेरी सम्मे शिखर यात्रा नाम से छोटी सी किताब हमने तभी लिखी थी, और उसमें आज भी लिखा हुआ है कि ठंड लगने लगी। भक्ति श्रद्धा से क्या नहीं होता है। आज के दिन गुरु महाराज, आज भी हमको जब सम्मे शिखर जी यात्रा का ध्यान करते हैं, वो याद प्रसंग जरूर याद आता। ऐसे खड़े हैं, इधर धर्मनाथ भगवान का टोंक है, उधर सुमतिनाथ भगवान का टोंक है, उधर पीछे महावीर स्वामी का टोंक है, गणधर स्वामी का टोंक है, और इधर ही थोड़ी ऊंचाई पर कुंद प्रभुकूट करके कमल पर सफेद चरण बने। और फिर निर्वाण लाड़ू चढ़ाया, हंसी खुशी सब। आज का दिन, और आज अपन ने यहाँ भी निर्वाण लाड़ू चढ़ाया जाएगा। 4 बजे चढ़ाएंगे हैं। आप लोग तो अभी भोजनशाला में जाके ही चढ़ा लोगे, भगवान को तो जब चढ़ेगा तब चढ़ेगा। तो ज्ञानियों, ऐसे मंगलमय दिन आज भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। और इंद्र महाराज लोग सब बिल्कुल पगड़ी वगैरह पहन के तैयार बैठे हैं। बस जरूरत है कि पंडित जी का इशारा हो और कार्यक्रम आप देखते रहिए। बहुत अच्छे से अपना यह मंगलमय कार्यक्रम संपन्न होगा। और बस थोड़ी सी बातें याद रखना, इस मंडप में कोई कुछ भी खाना पीना नहीं, जूता चप्पल लाना नहीं, गुटखा तंबाकू वाले को आने देना नहीं,
और अपनी शारीरिक शुद्धि विशुद्धि का भी थोड़ा ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो कि बहुत अभिमान आ रहा हो तो भी मंडप के अंदर घुसना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाव हो सकता है किसी और के भाव बिगाड़ दें। तो अपन कुछ बातों का ध्यान रखें, अपने मित्रों को भी सूचना दें, गांव वालों को भी सूचना दें कि संध्या के कार्यक्रम में, रात के कार्यक्रम में, जन्म कल्याणक में तो सबको शामिल होना ही है। और किसी कार्यक्रम में कोई शामिल हो ना हो, जब गुरुदेव का, आचार्य श्री का, मुनिराज का प्रवचन होता है तब तो सबको प्रवचन में आना ही है, सुनना ही है। क्योंकि प्रैक्टिकली तो जो प्रोग्राम होंगे सो होंगे, लेकिन उन प्रभु ने कहा क्या है उसको समझने के लिए गुरुवाणी से अच्छा और कोई साधन नहीं है। जैसे प्रभु जन्म लेकर के दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर के मोक्ष पधारे, ऐसे ही हम यहाँ पर पांचों कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, इन कल्याणकों को देखेंगे भी और इनके संबंध में सुनेंगे भी और इस पर चल के अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। दूसरे को मारने से हम सुखी नहीं हो सकते, दूसरे को नीचा दिखाने से हम सुखी नहीं हो सकते। इससे समाज का माहौल तो बिगड़ सकता है लेकिन हमारा अच्छा नहीं होता। आजकल देखिए नैतिकता कितनी गिर गई है। एक समाचार हमने पढ़ा था, पत्नी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी। कितने नीचे गिर रहे हैं लोग। अभी नीचे गिर रहे लोगों को कैसे समझाया जाए? उसका एक ही रास्ता है, सभ्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य अपनी जगह सही है, लेकिन अध्यात्म और नैतिकता। लोग आजकल एक चर्चा बहुत जोरों से करने लगे, स्कूल में भी बोले सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। मतलब गृहस्थी की जो अंतरंग बातें हैं स्कूल के बच्चों को भी सिखाना पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? बोले इससे समाज में सुधार होगा। इससे सुधार नहीं होगा, बेवकूफी पैदा होगी और नुकसान पैदा होगी। इसका सही तरीका यही है कि नैतिक शिक्षा जोड़ी जाए। कटारा जी, जावड़ेकर से सीधी बात हो, शिक्षा मंत्री से सीधी बात हो, मानव संसाधन मंत्री से, ये कि अपन शिक्षा में नैतिकता के पाठ जरूर रखें। चाहे श्री राम के जीवन से संबंधित हो, चाहे लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित हो, चाहे गांधी जी, चाहे महावीर स्वामी, चाहे किसी भी महापुरुष से संबंधित हो। जो शिक्षा नैतिकता से मिलती है, नैतिक शिक्षा से मिलती है, छोटी छोटी कथा कहानियों से मिलती है, वो ऊट पटांग शिक्षा से, जो सेक्स एजुकेशन या दूसरी टाइप की बातें, उससे हम अपनी संस्कृति को स्वस्थ नहीं रख सकते। यह बातें हमने आप लोगों के लिए कही। कभी कभी हमारे मन की टीस भी आ जाती है। लोग जानते हैं कि हम जितना प्रवचन करते हैं उतना प्रवचन के साथ साथ समाज और संस्कृति की भी चिंता रखते हैं। वैसे में एक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक राम पैदा हो, एक महावीर पैदा हो, एक कुछ करने वाला एक जज्बा पैदा हो। जैसे आज मोदी ने ठाना है, ऐसे हर एक व्यक्ति कुछ नया करने का ठाने तो जरूर हम बहुत आगे जाएंगे, हमारा देश चमकेगा। अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें। आप कहोगे कि महाराज जी इतना बड़ा नाम लिया आपने, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। आधी रोटी का दान भी दान होता है। कान खोल के सुन लो, एक छोटा सा परंडा पंछी के लिए लगाना वो भी पानी का दान है। और धूप में तपते हुए राहगीर के लिए अपनी झोपड़ी में आधे घंटे के लिए बिठा लेना, वो भी छाया दान है। जरूरी नहीं कि लखपति करोड़पति होकर के आप दानी बन पाओगे, धर्मात्मा बन पाओगे। आप जहां पर हो वहीं से अच्छे विचार चालू करो, वहीं से छोटा छोटा काम चालू करो। जरूरी नहीं है कि सांसद जी के साथ रहने वाले सारे कार्यकर्ता सांसद बन जाएं, लेकिन उतना तो सीख जाएं कि हर एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम जरूर करे। समाज का हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ ना कुछ काम जरूर करे। हमने देखा नल की टोटी चालू थी, एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसने जैसे देखा नल की टोटी चालू है, दौड़ करके जाकर के उसने नल की टोटी बंद कर दी। कुत्ते का पिल्ला धूप में तड़प रहा है, उठा करके छाया में रख दिया।
ऐसे बच्चे को देख कर के मन में एक भाव आया कि अगर जैसे बच्चे में ऐसे सद्विचार आ रहे हैं, हर एक व्यक्ति में आने लग जाएं तो कितना परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वच्छता की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, सही है, लेकिन यदि एक बार पॉलीथीन पड़ी है, कचरे के कागज के टुकड़े पड़े हैं और हमने उठा करके उनको अलग रख दिया, साइड में कचरे में डाल दिया, तो क्या हम दुबले हो जाएंगे? नाली चौक हो रही है, पानी सड़क पर जाने की संभावना है, और हमने जरा सी लकड़ी लेकर के किसी तरह से हमने उसको आर पार कर दिया, क्योंकि ये तो अपनी समझ की बात है। आपने उसको यूं लकड़ी से रास्ता बना दिया और पानी आगे तक बह गया। जब फोन करते नगर पालिका से आदमी आता, उतने में गंदगी फैल जाती और उसके पहले बुद्धिमानी से आपने पानी निकाल दिया। इससे क्या कोई दुबले हो गए आप? कोई आपकी इज्जत कम हो गई क्या? गड्ढा है, देखो सड़कें कैसी बनाते हैं, गड्ढा करके छोड़ जाते। अरे भाई वहीं थोड़ा सा मिट्टी तुम ही भर देते। पूरा गड्ढा फैलने के पहले घर का काम चल रहा था, थोड़ा सा सीमेंट उसमें भर देते। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी अगर हम खुद की जिम्मेदारियों को खुद गंभीरता से समझें और देश और समाज के प्रति कुछ कर्तव्य समझें, तो हम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। ज्ञानी करने के बाद नाम होना कोई जरूरी नहीं है। भगवान ने नाम के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी आज भी भगवान है और मंदिर मंदिर में पूजे जाते हैं, दिल दिल में विराजे। ऐसे ही आप अपने स्तर पर कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहिए, आप भी कभी ना कभी महानता की श्रेणी में हासिल पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे महान काम करके एक दिन व्यक्ति बहुत महान बनता है। एक संसद का उदाहरण सबके ध्यान में आया होगा, उड़ीसा का है, क्या नाम है जी, प्रताप चंद्र सारंगी। एक सादा सा कार्यकर्ता, लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, यूं जंगल में बैठ जाए तो कोई उसको ऋषि समझने लग जाए, लेकिन उसने जो समाज के स्तर पर छोटी झोपड़ी में रहकर भी काम किया और बाद में उसे पहचान लिया गया और आज उसे राज्य मंत्री जैसा दर्जा दे दिया। बोले कि जब लोगों ने पंखा चलाया तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा, पंखा क्यों चलाते हो? बोले आप मंत्री हैं, मंत्री के लिए पंखा जरूरी है। मैं बोले प्राकृतिक प्राणी हूं, मुझे सहज जीवन चाहिए, मुझे बनावट नहीं चाहिए। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि जब कोई व्यक्ति इतना सात्विक रह करके कदाचित न ऊपर पहुंच सकता है, निमित्त जो भी बने, हाथ किसी ने भी पकड़ा हो, लेकिन अच्छाई कभी न कभी ऊपर पहुंचती ही पहुंचती है। मन सबके मिलते रहे, प्रेम बढ़ता रहे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।